दोस्तों, ये जो पेपर है 17 फरवरी को हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और ये सारा का सारा पेपर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तभी आप कर पाएंगे इसके मैथ के क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ जमाइएगा। इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि लगभग 90% स्टूडेंट से नहीं बने, और जिनसे भी बने तो 2-2 3-3 मिनट वो खा गए इसमें, और समय बचा ही नहीं पेपर करने का। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे, कहाँ से करते? समय ही नहीं बच रहा था उसमें। इसलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होता तब आप कर सकते थे। समझते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन थे, आखिर क्यों फंस रहे थे, और सूत्र नहीं लगाएंगे कोई भी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे पेपर के लिए कि आखिर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा था और क्यों नहीं लगा पाया बच्चों ने। तो सबसे पहले आपके सामने पेश किया जा रहा है इसी पेपर का और 41 नंबर का क्वेश्चन। अब 41 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटना है। आपको सवाल दिख रहा होगा यहाँ पे, और बताना है कि पहला भाग क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सूत्र तो कई सूत्र हैं, आप सूत्र रटते रह जाएंगे, एक सवाल नहीं कर पाएंगे पेपर में। क्यों? क्योंकि आपने नहीं समझा है क्या कॉन्सेप्ट। देखते हैं। कुल है 851 रुपए, और मैंने लिख दिया 851, और मैं इनको छूने वाला भी नहीं हूं अभी। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां पे करूंगा 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों अनुपात को हल करने वाला हूं कॉन्सेप्ट से। देखो, ये अनुपात है, इनका मैं निकालूंगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 12। अगर नहीं आता है इस तरह से तो आप अभी समझ लो, मैं समझा रहा हूं इसको बिल्कुल शुरू से। 2 से भाग जाएगा इसमें 6 बार, और 6 का करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। 3 से भाग जाएगा इसमें 4 बार, और 4 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। 4 से इसमें भाग जाएगा 3 बार, और 3 का यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। 6, 4 का 2 में गुणा तो 8, 3 का 3 में गुणा तो 9। बस काम हो गया अपना। 6:8:9, ये हो गया दोस्तों अपना काम यहाँ तक। ये निकल आए हैं तीनों के तीनों भाग, और हमें बताना है कि पहला भाग क्या होगा, यानी कि हमें ए वाला भाग बताना है कि कौन सा भाग होगा। तो पहला भाग है दोस्तों कितना? 6। कुल कितने भाग में से? तो 6 और 8 14, 14 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 23। इतना सवाल कर लेना है। अब हम उठाएंगे अपने पैसे के लिए, तो गुणा करेंगे 851 का इसमें। दोस्तों 23 से पूरे पूरे कट रहे हैं। 23 तिया होते हैं 69, यानी कि 69। 85 में से जब आप 69 घटाएंगे दोस्तों, तो बचेंगे आपके सामने 16। कितने बचेंगे? 16। आप एक यहां बगल में 7 अंक उतारते हैं ना, उस तरह से आप ले लेंगे भाग करने में। 23 से 161 को जब आप भाग देंगे तो 7 बार डिवाइड होगा। 23 सत्ते होते हैं 161, तो 7 बार डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 23 से डिवाइड किया तो 851 37 बार में डिवाइड हो गए हैं। अब इसका आंसर आ ही जाएगा। लोग क्या है, 6 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार तो हो जाएंगे 42। हासिल की 4 मिलेंगी, 6 ती 18 होते हैं और 4 हो जाएंगे 22। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 222 रुपया। सिंपल था। अगर मैंने आपको समझाया तो इसलिए इसमें समय लगा, अगर मैं खुद करता तो 20 सेकंड से ज्यादा का, यानी कि जब करने लगोगे तो पेन आपको छूना भी नहीं है। अब हम लोग समझते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। शेष जो लोग बचे थे उनमें से ही 25% लोगों ने गांव को छोड़ दिया, और जनसंख्या जो अब बची है वो बची है 2025। इसको हम हल कैसे करेंगे? हमें बताना है कि गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, यानी कि पहले गांव में कितने लोग रहते थे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि दोस्तों पहले गांव में जो लोग थे वो एक्स रहते थे, और यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। 10% लोगों की तो मृत्यु हो गई ना, तो अब जो हैं वो कितने बचे होंगे?
90% तो बचे होंगे ना, क्योंकि 10% तो चले गए ऊपर, तो अब कितने बचे होंगे? 90% बचे। इनमें से 25% लोगों ने तो गांव छोड़ दिया है, तो फिर भी कुछ तो बचे होंगे, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे, यानी कितने बचे होंगे गांव में? गांव में अभी भी 75% लोग बचे होंगे। और अब जो बचे हैं गांव में लोग, और वो हैं कितने? 2025। बस इन्हीं का ऑपरेशन हमें करना है अच्छे से। जीरो से जीरो कटना है यहाँ पे। 25 से दोस्तों ये 3 बार में कटेंगे, और 25 से कटेंगे 4 बार में। दोस्तों 3 से हम जब काटेंगे 20 को, तो कटेगा 6 बार में, लेकिन 2 बच जाएंगे, और 2 का यहाँ पे अंक उतार लेंगे तो 22 हो जाएंगे। 30 सत्ते 21 हो जाएंगे, बचेगा एक अंक उतार लेंगे 5 का, तो हो जाएंगे 15, और 30 पंचे होते हैं 15। दोस्तों 9 से ही हम इनको काट देंगे। 9 सत्ते 63, बचेंगे 4, अंक उतार लेंगे 5 का, तो हो जाएंगे 45। 9 पंचे 45, इतना हो गया। दोस्तों हमें क्या करना है, देखो ऊपर क्या बचा है x, यहाँ सब कट गया है, कुछ नहीं बचा है। नीचे क्या बचा है 40, बराबर यहाँ पे क्या बचा है 75। बस काम हो गया अपना। यानी x बराबर, एक जीरो है तो हम गुणा करना है, तो एक जीरो यहां लिख लो। और 4 का गुणा करो 5 में, तो 4 पंचे 20, हाथ से लिखी 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। यानी कि जो गांव में मूलतः, यानी कि जो पहले लोग रह रहे थे 3000 लोग रह रहे थे, लेकिन अब गांव में कितने लोग बचे हैं? 2025 लोग बचे हुए हैं। दोस्तों ये मैंने आपको 42 नंबर का क्वेश्चन बताया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि कॉन्सेप्ट किस चिड़िया का नाम है। अब हम लोग समझते हैं इसी क्वेश्चन का, यानी कि इसी पेपर का 43 नंबर क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं आता था तो छोड़ के आए हैं। इतने कम नंबर पर सिलेक्शन होना था, लेकिन हम लोग समझते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, और हमें बताना है इकाई का अंक। तो हम इकाई का अंक जब बताना ही है, तो हम लोग क्यों मेहनत करें? हम लोग इकाई का अंक ही लिखते हैं सीधा, और आंसर बता दे रहे हैं। पूरी मेहनत क्यों करें फालतू में? हम इकाई का अंक लिखेंगे, यानी सबसे आखिरी अंक लिखेंगे। तो 2, उसके बाद 8, और उसके बाद 9, आखिरी आखिरी अंक लिखेंगे चारों संख्याओं का, और उसके बाद 4। ये लिख लिया, और अब हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों 8 का 2 में गुणा होगा तो 16 आ जाएंगे, और हमें तो इकाई का अंक बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, इन सबको हटा देंगे, और हम क्या लिख लेंगे, केवल 6, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक ही बताना है। 6 का गुणा होगा 9 में, तो हो जाएंगे कितने, 54। हम सबको हटा देंगे, क्योंकि हमें तो बताना है इकाई का अंक। हमें तो केवल लास्ट वाले अंक से मतलब है, तो 4 आ जाएंगे। 4 का गुणा करेंगे 4 में, तो हो जाएगा 16। सबको हटा देंगे दोस्तों, तो क्या बचा, केवल क्या बचा, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। बस अब हम लोग समझते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन को। बहुत आसान है, पूरी तरह कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझते हैं इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन है, और ये बहुत फंस रहा है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फंस रहा है क्वेश्चन। देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर गुणा कर दो। नहीं भैया, गुणा नहीं करना है, पहले करना है भाग। यानी कि पहले हमें इसको हल करना है, इसके लिए। तो हल करेंगे इसके लिए 3/2। दोस्तों भाग की जगह लगता है गुणा, ये नियम होते हैं गणित के। और ये 8 पहुंचेंगे ऊपर, और 4 आएंगे नीचे। 2 से कटेंगे 4 बार में, और 4 से 4 खत्म। क्या बचा, बचा क्या, सिर्फ 3। तो 3 को यहां लिख दो। इस पूरे को हल करने के बाद दोस्तों हमारे पास क्या बच रहा है, 3। अब बात को बढ़ाते हैं आगे। अब सवाल क्या बन गया हमारा, 4/12 गुणा, इस सब को हल करने के बाद क्या है, 3, तो लिखेंगे 3 -12 + 4। अब हमारा सवाल बन गया है दोस्तों 3 से कटेंगे कितने बार में, 4 बार में। और 4 से 4 कट जाएंगे कितने बार में, 1 बार में। हमारा सवाल क्या बन गया है, 1 -12 + 4। बस यहां गलती हुई है, जो यहां तक खींच के ले भी गए सवाल को, इसके बाद यहां गलती कर दी उन लोगों ने। दोस्तों ये 1 है जो प्लस का है, और ये 4 प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के जोड़ेंगे, यानी कितने हो गए, 5 -12। यानी कि आपको 5 में से 12 को घटाना है। कैसे घटाएंगे, नहीं घटा सकते, लेकिन जबरदस्ती करेंगे ना जब आप,
तो माइनस में घट जाएंगे कितने, 7, और इसका आंसर हो जाएगा 7। दोस्तों 4 क्वेश्चन करवाए हैं, अभी और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, करवाऊंगा मैं, वो भी करवाऊंगा। सारे के सारे कैसे थे, कॉन्सेप्ट पे, यानी कि कॉन्सेप्ट समझ के आपको करना था। अब आप क्या समझते हैं, जो री एग्जाम होना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस की री एग्जाम में, और जो आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर होना है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही रखे जाने हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तब आप वहां पे क्वेश्चन कर पाएंगे। सूत्र के भरोसे रहेंगे तो सूत्र याद करते रहो, आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा फोकस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे। अगर मैथ सीखना है तो आपको मैथ नहीं सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है। ओके, थैंक यू।